कमीज है। पता है कौन सा अच्छा है? ये तस्बीह बनी हुई है ऊपर। बहुत ही अफसोसनाक एक खबर है कि हमारे जो कारी साहब थे ना वो सुबह बेहोश हो गए हैं। पता नहीं उनको फालिज वगैरह का कोई हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। उस्ताद जी क्या हुआ है? फालिज बला थी अलागा निकल रहा जो अंदा। अच्छा, हाँ बेहोश पिया कपड़े सब पवाए लैटरिन तो मेरा से पूछते हैं कि इसको जो है ना मेरा गिफ्ट कैसा लगा। इसको मैंने कपड़े लेके दिए हैं ना ये वाले। इतने दिनों बाद आज मैंने ना कमरे को सेट किया है, सफाई वगैरह की है। रात को इस जगह से बहुत बड़ी बड़ी शां शां की आवाज़ आ रही थी। पहले वहाँ से शुरू हुई ऐसे, फिर इस जगह पे भी आ रही थी। अभी जी पहुँच चुके हैं घर और अभी खुशखबरी देते हैं समीना को। रात को इस जगह से बहुत बड़ी बड़ी शां शां की आवाज़ आ रही थी। पहले वहाँ से शुरू हुई ऐसे, फिर इस जगह पे भी आ रही थी। जैसे कोई चीज़ जैसे फूंके नहीं मारती, फूं फूं ऐसे। तो कुछ देर के बाद जब मैंने वहाँ से ऊपर चढ़ के ना लाइट जलाई, फिर मैंने यहाँ पे देखा, इधर देखा तो वो जो बड़ी सेहनी होती कांटों वाली वो जो है ना यहाँ पे घूम रही थी। फिर यहाँ से जो है ना ऐसे आती आती यहाँ पे घूमती, यहाँ पे उसने थोड़ी सी ऐसे खुद जैसा नहुंदरें होती हैं ना, नाखून होते हैं, वो पंजे उसने मारे खुरची। और फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा खुरचा। उसके बाद जो ना वो वहाँ पे चली गई उसके गन्ने के खेत के अंदर। ये देखें, ये जो पंजे लगे हुए हैं ना ये उसी चीज़ के लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखें, ये जो होते हैं ना कोड़ तुम्मा होता है जो कड़वा होता है बड़ा शदीद, ये उसके जो है ना यहाँ पे बेलें लगी हुई हैं। ये देखें, ये मैं एक बार लेके आया था, फिर मैंने यहाँ पे इसको ना फेंक दिया था। उसका इस तरह का मैं एक लेके आया था पेड़ा, तो यहाँ पे मैंने फेंका था। अब उसी की वजह से ना यहाँ पे जितने जितने बीज गिरे ना वो सारे यहाँ पे कोड़ तुम्मे जो है ना यहाँ पे पैदा हो गए। देखें बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखें कितने सारे हैं। ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में वो सेब भी ना इसी को खाती है। ये देखें, अब ये आधा खाया हुआ है, आधा जो है ना वो पड़ा हुआ है ऐसे। और ये देखें यहाँ पे जो है ना कच्चे हैं, ये कुछ कच्चे हैं कोड़ तुम्मे ये वाले। देखें, ये मैं एक बार लेके आया था, मैंने मेरे साथ प्रैंक किया था। मैं लेके आया था केले के छिलके के अंदर, मैंने उसको डाल के ना समीना से ना एक मजाक किया था। कड़वा था ना इसलिए उसको कड़वा लगा था। फिर मैंने इसी तरह ना एक मजाक किया था उसके साथ। तो उसी का जो बकाया बचा था ना वो मैंने यहाँ पे फेंक दिया था। उसी का बीज जो है ना यहाँ पे फैल गया है सारा। और यहाँ आराम भी आ गया है साथ। किधर आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं और दुआ देखें और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो रात को जो मसला यहाँ पे हुआ था ना साइड पे, मुझे शक पड़ गया था कि ये वही सेह है जो बड़ी होती है ना कांटोंदार। अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं कि अगर किसी के घर में फेंक देना तो उनके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। मतलब नहूसत होती है एक बड़ी, सबसे बड़ी। तो उससे जो है ना इस तरह के लोग करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन करना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैंने सुना है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं अपनी आंखों से। कहते हैं कि सिह का जो कांटा होता है वो ऐसा ख़तरनाक होता है, नहूसत होती है घर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, लक्ष्य कर हम भी खैरियत से हैं। और अभी ये जा रहे थे मस्जिद में। हाँ जी, क्योंकि वहाँ मस्जिद में काम हो रहा है ना मिस्त्रियों का। आज उनका आखिरी दिन था, आज वो काम सारा अपना ख़त्म करके जाएंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊँ, जो भी छोटे मोटे काम हैं वो उनको समझाऊँ और वो करवा लूँ, क्योंकि फिर बार बार मिस्त्रियों को बुलाना फिर मुनासिब नहीं है और ना ही वो आते हैं ना ही टाइम देते हैं। तो आज वो काम कर रहे हैं ना वहाँ पर, जो भी छोटा मोटा काम होगा सारा मैं उनसे कंप्लीट करवा लूँगा। उसके बाद जो है ना हमारा चुनाई वगैरह का सारा काम आल टू आल ख़त्म हो जाएगा। फिर वहाँ पे पौधे वगैरह हम खुद उगाएंगे, बाकी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं जा रहा था वहाँ पे। उनका आखिरी दिन है आज, किनका? मिस्त्रियों का। बाकी आखिरी दिन हो गया पूरा? हाँ बना लिया नीचे? हाँ, फर्श बना लिया उन्होंने। वो मैंने सोलिंग डलवाई है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा शायद। उसी तरह सोलिंग डलवा के मैंने यहाँ पे साइड पे जो है वो ग्रासी प्लॉट बनावाना है और पौधे वगैरह उगवाने हैं यहाँ पे। कुछ छाँवदार पौधे होंगे, सायादार, और कुछ जो है ना फूलदार होंगे। तो ये गिंदी फट गई थी, गिंदी है तकिया है? तकिया है। चलो, और मैं बस बाज़ार के साथ होऊंगा तो कुछ लेनी हो तो मुझे बता, ताकि बाज़ार से वो भी लेता हूँ मैं। सालन में से पड़ा होगा गाड़ी में। और कोई चीज़, कोई पत्ती वगैरह, कोई वो तो बता दो कि घी वगैरह लेना हो। सालन ज़रूरी तो नहीं है सालन, एक चीज़ थोड़ी है घर में। आम का मौसम नहीं है भाई। कल केले लेके आया था ना, हाँ फिर खाए थे ना। हाँ फिर आम का अच्छे नहीं लगते। अच्छा,
कल मुझे कह रहा था मुझे केले अच्छे लगते हैं, आज मुझे कह रहा है केले मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ आम है नहीं, फिर कहाँ से लेके आऊँ? आम को तो मौसम भी नहीं है, अभी ख़त्म हो चुके हैं आम तो। कहाँ पे हैं आम? हाँ दरख्त तो खड़े हुए हैं, वही कहो तो काट कर लाऊं खा लो। कल हमने देखे थे रेडी पे पड़े हुए थे। वो ख़राब होते हैं, वो आउट ऑफ सीज़न है, वो पता नहीं कौन से आम होंगे। अभी अभी हालांकि सर्दियाँ आ रही हैं, अभी वो एक बंदा बेच रहा था वहाँ पे आम, वो ख़राब जो है ना वो ख़राब होते हैं, आम सही नहीं होते वो। तो वो स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब होते हैं, स्मेल वाले होते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते वो। बस इसके लिए कुछ चीज़ नहीं। हाँ, और वो बंदा आता है खान बिला से, वो एक ही बंदा लेके आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सिटी में वो नहीं मिलते, वो एक ही बंदा लेके आता है, कभी कभार लेके आता है, वो भी स्टोर किए हुए। अभी जो है ना हम पहुँच चुके हैं मस्जिद में, और हमारा काम जो है ना सारा हो चुका है वहाँ तक। बाकी ये हमारा बोर्ड से इस तरफ जो है ना वो ग्रासी प्लाट है इधर, जो वो हमारी जगह है, वो है हमारी पार्किंग। गेट से बोर्ड से दूसरी तरफ जो है ना वो सारी पार्किंग है हमारी, और ये जो जगह है ना हमारी सारी ये ग्रासी प्लाट की है। तो बहुत ही अफसोसनाक एक ख़बर है कि हमारे जो कारी साहब थे ना वो सुबह बेहोश हो गए हैं, पता नहीं उनको फालिज वगैरह का कोई हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। उस्ताद जी क्या हुआ है? फालिज बला थी, अलादा निकल रहा जो अंदर। अच्छा, हाँ बेहोश पिया कपड़े सब पवाइन लैटरिन तो। बाथरूम में गिर गए हैं मतलब। हाँ अंकल जी कहते हैं, ये मिस्त्री है ना जो ये बना रहे थे, काम कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि वो सुबह आए हैं यहाँ पे, वो ऐसे ना खड़े नहीं हो पा रहे थे इजीली, जिस तरह होता है ना बंदा खड़ा हो जाता है, वो ऐसे ना ऐसे 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 लिपक रहे थे, जिस तरह होता है ना बंदा ऐसे, तो वो ऐसे हो रहे थे। फिर वो गए बाथरूम में, वहाँ पे उन्होंने जो है ना नहाया, नहाया भी नहीं था पूरा, और वैसे के वैसे वहाँ गिर गए। फिर कपड़े जो है ना उनका एक दामाद है यहाँ पे, ये घर वाला ये, और एक उस्ताद जी का मिस्त्री साहब का बेटा है, वो जाकर उन्होंने उनको कपड़े पहनाए, फिर उन्होंने गाड़ी रेंट पे की कार, फिर उनको बहावलपुर लेके गए हैं। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है। बहरहाल मैं उनको कॉल करूँगा, उनके नंबर पे कोई ना कोई तो उठाएगा, फिर उनसे मालूमात लेते हैं कि अल्लाह पाक करम करे अपने हबीब के सदक़े, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, और उनसे पूछेंगे भी कि उनकी तबीयत जनाब कैसी है, कोई मालूमात मिली है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी काम के सिलसिले में हमारी जो ये है ना सोलिंग ये मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पे पानी वगैरह भी त्राई की है, जितना इसको त्राई करेंगे ना उतना यह मजबूत होगा हमारा। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कारी साहब का। अभी मैंने कॉल की थी, अभी वो अहमद दीन है ना वो जो ये घर वाला, ये उनका दामाद है, इसने बताया है कि अभी हम रास्ते पे हैं, बहावलपुर लेके जा रहे हैं। तो मैं वक्फे से बात करता रहूँगा, उनसे पूछता रहूँगा अब कि तबीयत उनकी कैसी है और क्या बताया डॉक्टर ने। अभी जी पहुँच चुके हैं घर, और अभी खुशखबरी देते हैं समीना को, इसके लिए खुशखबरी है। हाँ कपड़े कपड़े हाँ, तो क्या हुआ फिर? आपको लेके दिए हैं, उसको ना लेके दूँ? हाँ वे उसको बहुत सारे लेके दे, मुझे एक है। उसका एक है लेकिन आपके उसके दो हैं लेकिन आपका एक है। ये लो अपने केले, ये सुबह मांग रहा था ना, फिर मैंने इसके लिए ना आधा दर्जन केले ले लिए, 6 केले। तो ये चेक करो कपड़े कैसे हैं आपके। 2 सूट लिए हैं, मैंने कहा चलो ये सिलाई करवा लीजिए अपने, बाहर फेंक दो ना इनको कचरे को। चलो दरवाज़ा खोलो और हम, वो बाद में खोलेगी। वो जो हमारे कारी साहब नहीं है वो उनको फालिज हो गया बेचारे को आज। वो जो मस्जिद का वाशरूम है ना, वहाँ नहाने के लिए गए हैं, वहाँ गिर गए हैं बेचारे, कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, नहाते नहाते उनको अटैक हुआ है फालिज का, वो गिर गए हैं। अंदर से कुंडी थी। फिर वो उनका जो दामाद है ना घर के साथ वाला, वो मस्जिद के साथ वाला, वो उसने देखा कि जो मेरा ससुर है उसको घंटा हो गया बाहर नहीं आ रहा, तो फिर वो अंदर आया मस्जिद में देखा तो मस्जिद में नहीं थे। फिर वो हुंगार की आवाज़ आ रही थी ऐसे ऐसे। फिर वो वाशरूम में जाकर उसने देखा तो अंदर जो है ना वो कुंडी थी। फिर उन्होंने दरवाज़े को खोला, कुंडी अंदर से किसी न किसी तरीके से खुल गई। फिर जो है ना उन्होंने उनको देखा तो वो बगैर कपड़ों के अंदर पड़े हुए थे बेचारे। फिर उनको कपड़े पहनाए, फिर वो इलाहाबाद एमरजेंसी में ले गए। उन्होंने जवाब दे दिया कि फालिज का अटैक है, आप ले जाएं इसको लियाकतपुर। फिर लियाकतपुर ले गए तो उन्होंने कहा बहावलपुर ले जाएं। फिर वो बेचारे कार पे उनको बहावलपुर ले गए हैं। अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा देखें 5 मिनट में बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ भी नहीं था। अचानक सुबह गया हूँ तो मुझे ख़बर मिली कि उनको ना ले गए अस्पताल, अटैक हुआ है उनको फालिज का।
अल्लाह माफ़ करे। और ठंडा पानी था ना, मेरे ख्याल में मस्जिद के अंदर टैंकी भरी हुई होती है ना, वो रात को भरते हैं, फिर सारी रात जो वो आपको पता है टैंकी के अंदर पानी खड़ा रहता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, तो सुबह फिर वो नहाने चले गए उसी पानी के साथ, टैंकी वाले पानी के साथ। वो बेचारा ठंडा पानी उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर पड़ा, तो वो बेचारे ऐसे हो गया। वो मिस्त्री जो था ना, मिस्त्री काम कर रहा था, वो बता रहा था कि सुबह भी ना वो ऐसे 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 जो ना, वो उनका दिमाग कुछ सही नहीं था, तो फिर वो नहाने चले गए। वो नहाना उनको नहीं चाहिए था इस हालत में। वो कह रहा हूँ शायद दिमाग फ्रेश हो गया। हाँ, वो जा भी खैरात पे रहे थे, वो साथ ही हमसाया है जहद, वो उनको लेके जा रहा था, फौत की हुई है, वहाँ पे खैरात पे जा रहे थे। फिर नहाने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, तो वहाँ गए तो फिर उनको ये अटैक हो गया फालिज का। तो अभी ले गए हैं, अभी पहुँच गए हैं, डॉक्टर चेक कर रहे थे, मैंने कॉल किया उनको, तो अभी कुछ देर बाद फिर कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या जो है ना बताया डॉक्टर ने। अल्लाह पाक करे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए और वो खैर खैर से वापस आ जाए। अभी समीरा से पूछते हैं कि इसको जो है ना मेरा गिफ्ट कैसा लगा। इसको मैंने कपड़े लेके दिए हैं ना ये वाले, तो इसकी जो कनियाँ है ना दुपट्टे की, किधर क्या दुपट्टा, ये इतना हैवी अच्छे क्वालिटी तो नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल है, मतलब सही है, बस इसके 2-3 मंथ आराम से गुजर जाएंगे। जो बाहर साइड है ना इसकी, मैंने इस तरह से ना इसको इसकी साइडें कवर करवा दी हैं, पिको करवा दी हैं, ताकि जो बाहर से निकलती हैं ना इसके धागे निकल जाते हैं, वो इससे नहीं निकलेंगे। तो ये मैंने इसको ना करा के दिया है बाहर से। तो दुपट्टे वैसे भी इसके कम होते थे। अब देखें ना, जो ये दुपट्टा है ना, यहाँ से इसने खुद ही इसकी कन्नी जो है ना वो फ़ोल्ड की है, फिर सिलाई की है इसने, तो उसकी मैंने ना इस तरह से अच्छी अच्छी करके ना बनवा दी है। ये ज़बरदस्त होती है इस तरह की कन्नी, ये देखें। बाकी अलग अलग सूट दिखाओ अपने, दोनों सूट है ना वो अलग अलग दिखाओ। अरे हम आप ख़राब ना करो, आई समझ। ये है जी एक सूट इसका, ये मेरी पसंद है, इसको पता नहीं पसंद आती है नहीं आती। अभी ये कह रही थी एक वापस करके आओ, एक जो है ना रख दो बस। मैंने कहा मैंने दोनों इसलिए मैंने पिको करवाए हैं ताकि वापस ना करने पड़े, क्योंकि जब मैं चीज़ लेके आता हूँ फिर ये कहती है कि ये सही नहीं है, ये वापस कर दो, ये वापस कर दो। इसलिए मैंने पहले ही इसको पिको करवा दिया ताकि वापस ना करना पड़े। अच्छे अच्छे करके सिलाई करवा लेना, ठीक है। ये भी ये कमीज़ है, पता है कौन सा अच्छा है? ये वाला। तस्बीह बनी हुई है ऊपर। ये दुपट्टा है, हाँ दुपट्टा है, बाकी है, वज़नी है कपड़े, है ना, शाइनिंग भी है, वज़नी भी, अच्छे कपड़े हैं। ये ज़्यादा अच्छा है। ये कॉटन है मेरे ख्याल में, अच्छे वाली कॉटन जो होती है ना वो है। मुझे दुपट्टा बड़ा ज़बरदस्त है इसका, खूबसूरत है ना। वो सूट, वो ये और ये जो है ना, ये एक है, ये कमीज़ है, वो शलवार है, वो दुपट्टा है। ये कमीज़ दिखाओ, दुपट्टा दिखाया है ना, आप कमीज़ दिखाओ। ये है जी कमीज़, गला बना, गला। ये है जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बाजू हैं साइड पे, ये साइड वाले, ये जो ये जगह है ना, ये जगह यहाँ पे आएगी, ये बाजू होती है ना, कलाई होती है, ये वो जगह है। और यहाँ पे नहीं है। बाजू क्यों नहीं है, ये बाजू तो हैं। और ये है जी दामन, फ्रंट बैक, वो गला है उसका। ये एक मुकम्मल हो गया एक सूट। ये इसकी शलवार है, सिंपल है शलवार। और दूसरा ये जो है ना, ये है लिलन का, वो है कॉटन का, अच्छे वाले कॉटन है। और ये है जी लिलन। वैसे उस तरह के लेने चाहिए कॉटन वाले, वो सर्दियों में भी पहन लेता है बंदा, गर्मियों में भी। अभी ठंडी मिट्टी मौसम है ना, तो उसके लिए वो भी काफ़ी हैं, अच्छे लगेंगे, पहना जाएगा उनको भी। और ये कुछ पतले हो जाएंगे मेरे ख्याल में धोने से इनको, ये अच्छे हैं ये भी। अब ये दूसरा जो है ना, ये दुपट्टा है इसका, ये देखें, ये ब्राउन कलर है, ये दुपट्टा है इसका। और ये जो है ना, ये शलवार है इसकी, तो इसको भी फोल्ड कर लेना। चलो आपसे नहीं होगा, हम ख़राब कर दोगे आप। और ये है जी इसकी कमीज़, ये इसको खोल के दिखाओ। ये खोला था पहले, कहाँ खोला था? खोला है। खोला है? हाँ।
अच्छा चलें जी, ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आपसे हमने शेयर की है। और ये थी इसकी शॉपिंग जो मैंने की है ना। हाँ, हम शादी तो पे जाएंगे कल। किसकी शादी पे? आपकी हाँ? शादी वो हो गई जिस पे जाना था हमने वो तो ख़त्म हो चुकी है अब। अरहम क्या बना रहे हो? ये ना ये पतंग बना रहा है। ये देखिए कितना बड़ा इसने शापर जो है मैंने बेड के ऊपर ऊपर बिछा के ना मैंने फॉर्म रखा हुआ था कि पानी वगैरह जो है वो फॉर्म गत्ते पे ना गिरे। ये वहाँ से उठा के लिया है और ये कहता है कि मुझे ना ये सारा पतंग बना के दो। अब इतना बड़ा ये पतंग इसकी पूंछ भी बना ली है। ये नहीं बनेगा, उड़ेगा नहीं ये तो। हाँ? नहीं उड़ेगा ये। क्यों? हाँ ये इतना बड़ा है ना, नहीं इसकी उड़ेगा। कमानियां है नहीं, कैसे उड़ेगा? कमानियां इसकी होती है ना, ऐसे तीर होते हैं। कमानियां जो होती हैं वो किधर है? इसको ऐसे कपेंगे ना, छोटा कर लेंगे। छोटी कमानी कहाँ पे है फिर? तिलियां की। तीलियां की कमानी थोड़ी होती है, वो खराब होगी, वो सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है ना, ऐसे फिर जाकर वो ना उड़ता है ऊपर। हाँ वैसे बड़े बड़े पतंग भी हैं काफ़ी बड़े। जब मैं खुद बनाता था पतंग, मुझे आता है बनाना, लेकिन वो तीर बड़े नहीं है बड़े ना। होते थे जो उड़ाते थे ना। तो अभी ये कह रहे हैं मैं बना के दूंगा। छोटा सा बना दो एक इसको। तीर होंगे तो बनेगा यार, ऐसे कैसे बनेगा? वो झाड़ू तीलियों से नहीं बनता, झाड़ू से तीर है। वो उड़ेगा नहीं भी, ऐसे ही काम का ये ड्रिल होता अच्छा रहेगा। मुझको बना दो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैं ले आऊंगा वो तीर, ले आऊंगा बड़े बड़े, फिर आपको बना दूंगा, ठीक है? अपनी वालों घर से, ठीक है? हाँ बड़े बड़े। तो कल हम के स्कूल भी अम्मी खुल वालों के घर जाएंगे। से। इसको छुट्टियां थी तो आज ये इसको नहीं भेजा। इंशाल्लाह कल इसको स्कूल भेजेंगे। स्कूल जाओगे? सुबह तो मैंने कहा था कि इसको स्कूल भेजो, तैयारी करवाओ इसको, आपने ही नहीं करवाई। हाँ। परसों भी मैंने कहा था कि इसके कल स्कूल खुल जाएंगे। संडे को मैंने कहा था कि मंडे को स्कूल खुल जाएंगे, फिर आपने फोकस ही नहीं किया मेरी बात पे। बस इंशाल्लाह सुबह जो है ना वो मैं इसको तैयारी करवाऊंगी। इसको फिर भेजेंगे। बस वो ना कभी हाँ, तबीयत हाँ। कैसी होती है, कभी कैसी, तो नाश्ता टाइम से नहीं बनता, फिर इस वजह से मैं छुट्टी करवा देती हूँ ना इसको। इतने दिनों बाद आज मैंने ना कमरे को सेट किया है, सफाई वगैरह की है। यहाँ पे बिल्लियाँ जो हैं वो फिरती रहती थी कपड़ों पे, तो आज मैंने बिल्लियों को भी भगाया बाहर। मैंने कहा चलो सहन में तो फिरते रहे, अंदर सारा गंद करती हैं। तो आज जाके मैंने कितने दिनों बाद कुछ सेटिंग वगैरह अपने कमरे की ना की है। तो दूसरे कमरे की भी मैंने सफाई की है। बर्तन वगैरह जो है वो मैंने साफ़ किए हैं, अलमारी वाले वो भी गंदे हुए पड़े थे काफ़ी। तो कुछ जाके अभी मैंने इतने तो नहीं, मतलब बस साफ़ सुथरा करके ना इनको कपड़ा वगैरह लगा के इनको रखा है। तो यहाँ पे भी इतनी मट्टी पड़ी हुई थी ये वाली ना, अभी कुछ साफ़ हुए हैं ये बर्तन। और इस कमरे की भी थोड़ी बहुत मैंने सफाई की है। 3-4 दिन बाद तकरीबन मैंने कमरों की सफाई की है और इतना गंद निकला है बहुत ज़्यादा। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये हैं जी मोक्सिकल्स, मोक्सीफ्लोक्सासिन नाम जो है, मोक्सिलेस, और यहाँ फार्मूला है मोक्सीफ्लोक्सासिन। अब ये देखें, ये है मोक्सीफ्लोक्सासिन, नाम चेंज है, फार्मूला एक है, दवाई एक है। पहले इसने 5 गोलियाँ खाई हैं लेकिन इसको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें दूसरी बार हम लेके आए थे ना, अब एक हफ़्ता पहले, 4 दिन पहले, अब इसने खाई है, अब इससे जो है इसको फ़र्क पड़ा है। हालांकि चीज़ वही है, मैक्सीफ्लोक्सासिन, ये मोक्सीफ्लोक्सासिन, एक ही फार्मूला है, एक ही दवाई है और नाम सिर्फ चेंज है। पहले इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ा समीना को और इससे इसको फ़र्क पड़ा है। ये अल्लाह की शान है, अजीब है। तो मैं यही देख रहा था, मैंने कहा सेम दवाई है, सिर्फ नाम जो है वो चेंज है, फार्मूला एक ही है। पहले इसने खाई है, डॉक्टर एक ही था, इसी डॉक्टर ने इसको ये भी दी थी, उसी डॉक्टर ने इसको ये भी दी थी। तो अब देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ा, इससे जो है ना फ़र्क पड़ा है। लेकिन शायद हो सकता है इसने साथ ये गोली भी दी थी, साथ ये गोली भी दी थी, हो सकता है इन गोलियों से भी इसको ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो। और ये डिप्रेशन की गोली है, इसको मैंने समीना को रोक दिया, मैंने कहा आप ये ना खाओ, ये नुकसानदेह होती है वैसे इसको इस्तेमाल किया जाए तो। ये देखें, ये है ना सर्ट्रल, ये है जी वो डिप्रेशन की। तो हमारी एक सिस्टर हैं ओवरसीज हैं, वो उन्होंने भी बताया था कि सर्ट्रल जो है ना इस्तेमाल करें, ये डिप्रेशन अगर हो तो खाए, ना हो तो ना खाए। तो वैसे इसको थोड़ा बहुत होता था, इसको मैंने कहा था कि आप अपना दिमाग जो भटकाया करो, एक चीज़ ना सोचा करो,
एक चीज़ को बार बार अपने जहन में ना लाया करो, आप काम में मसरूफ़ रहा करो, मुझसे बातें किया करो, आराम से बातें किया करो, तो ज़्यादा वहम में ना पड़ा करो और अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहा करो। तो इससे जो है ना आपको अलग अलग सोचें नहीं पड़ेंगी दिमाग में, और आप मसरूफ़ रहोगी तो आपको जो है ना अच्छा फील होगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाओगी। तो इसको मैंने इसलिए ना रोक दिया था कि ये टैबलेट आप ना इस्तेमाल करो, लेकिन अब जो है ना ये कोशिश करती है कि मैं ना सोचूं कुछ। इसको मैं भी खुद भी कहता हूँ कि आप खुदा का वास्ता ना सोचा करो, इससे डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, फिर बहुत मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। फिर टैबलेट वगैरह खाना शुरू हो जाता है बंदा, टैबलेट वगैरह खाए फिर जाकर वहाँ से निकलता है। तो बहरहाल इसको मैंने समझाया है, तो ये कोशिश करेगी कि मसरूफ़ रहा करे। बाकी फिलहाल इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरा करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।